हेलो एवरीवन, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज दिस, यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज दैट। इसका मतलब क्या है? यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। इसका मतलब मटेरियल अगर चेंज हो गया तो यंग्स मॉडुलस चेंज हो जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस का जो बेसिक फार्मूला है, मतलब एक्चुअल फार्मूला है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पर y क्या है? y is the Young's modulus. It is a representation of the word Young's modulus. y is the Young's modulus. Stress upon strain is the formula. इसका मतलब क्या है? अगर मैं किसी भी मटेरियल को खींचूं तो उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होगा। कितना स्ट्रेस क्रिएट होगा? फोर्स अपॉन एरिया। हम आएंगे इस फॉर्मूले पे। बाद में उसके डायमेंशंस भी चेंज होंगे। अगर मैं लीनियर ऑब्जेक्ट कंसिडर करूँ, इसका मतलब प्लास्टिक और रबर, 1 मीटर का रबर 1 मीटर का प्लास्टिक अगर मैं कंसिडर करूँ और उसको मैं खींचूँ तो क्या हो जाएगा? मुझे चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन मिल जाएगा, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मिल जाएगा। ठीक, बाकी 2 डायमेंशंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लीनियर ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं टू मेक द टर्म सिंपल। ओके, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है dl अपॉन l। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेस हम देखें, फोर्स अपॉन एरिया, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पर, उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। जितना आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट होता है। इसका मतलब फोर्स दोनों प्लास्टिक और रबर में सेम है, प्लास्टिक में और रबर में दोनों में फोर्स सेम है। इसका मतलब, और नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पर जो कंसिडर कर रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं, वो है क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट। हम इसको एजम्पशन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्लास्टिक और रबर की इतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सो दैट उनमें चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया ना दिख पाए। ठीक, तो चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया प्लास्टिक में भी नहीं है, चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया रबर में भी चेंज नहीं है। इसका मतलब फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस जो है दोनों में सेम है। स्ट्रेस प्लास्टिक में भी क्रिएट होगा, उतना ही स्ट्रेस रबर में भी क्रिएट होगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस तो सेम है। इसका मतलब जो y की वैल्यू है, जो रबर के लिए अलग होगी, प्लास्टिक के लिए अलग होगी, वो डिपेंड करेगी स्ट्रेन पर। जो स्ट्रेन है dl अपॉन l, dl अपॉन l मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ रबर के लिए कुछ होगी, चेंज इन लेंथ प्लास्टिक के लिए कुछ होगी, लेकिन ओरिजिनल लेंथ जो l है वो सेम है दोनों के लिए। 1 मीटर रबर के लिए भी है, 1 मीटर प्लास्टिक के लिए भी है। इसका मतलब स्ट्रेन जो है dl अपॉन l, यहाँ पर रबर के लिए dl जो है रबर के लिए ज़्यादा है। इसका मतलब dl रबर के लिए ज़्यादा है। इसका मतलब स्ट्रेन रबर का ज़्यादा है। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर फॉर द रबर ज़्यादा है। इसका मतलब y की वैल्यू रबर के लिए लेस है, डिनोमिनेटर ज़्यादा, y की वैल्यू मतलब y इज लेस फॉर रबर कंपेयर टू प्लास्टिक। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही मटेरियल को कंसिडर कर रहे हैं, रबर और प्लास्टिक। मतलब यहाँ पर y इज लेस फॉर रबर देन प्लास्टिक। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्ड यंग्स मॉडुलस, व्हाई इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। ओके, थैंक यू एवरीवन।